जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जिसका कि जो है आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो है यूज होने वाला अब के बार के 2024 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्या लिखे। हम पहला क्वेश्चन लिख लिए हैं क्या, कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो आपको पता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगा। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे हल। तो हल में क्या लिखते हैं कि ये जो है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं बोला है, तो हम लिख लेते हैं पहले प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। आप लोग को पता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है ना। तो ये जो आपको हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 और 5। ये हो गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। अब इसका माध्य बोला है, तो माध्य बराबर क्या होता है। पहला सवाल को आपको थोड़ा सा जो है डिटेल्स में बता देते हैं। माध्य को बोलते हैं क्या, x बार। ठीक है, बराबर क्या होता है, सभी परीक्षणों की योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। परीक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो ये आपको क्या जगह सभी परीक्षणों की योग, तो सबको जोड़ देंगे। तो ये हो गया 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे में परीक्षण की कुल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ये टोटल कितना है, 5 है। तो इस तरीके से इसको जोड़ के क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 1 3 3 6 4 10 5। ये हो जाएगा 15 बटे 5। इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीका का सवाल जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। इसमें कभी पूछ देगा इस टाइप पे क्या, कि कभी जो पूछेगा प्रथम 5 सम संख्या, तो प्रथम 5 जिसके प्राकृतिक संख्या आप सम संख्या लिख लीजिएगा, 2 4 6 8 10। इस तरीके से कभी पूछ देगा प्रथम 5 विषम संख्या, तो विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9। तो इस तरीके से वो लिख लीजिएगा। ठीक है, इस पे जो है अब छूटना नहीं चाहिए सवाल, इस तरीका का जो भी आएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल आ गया। दूसरा सवाल क्या कहता है कि परीक्षण 2 9 6 4 8 9 3 और 7 के क्या है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा कि जब भी माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिया रहेगा इस तरीका का जो है परीक्षण, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं हल। हल में क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटा इसमें क्या है, 2, उसके बाद नहीं है 2 तो हो गया, उसके बाद 3 3 एक ही है, उसके बाद आ जाएगा आपको 4 4 कितना है, एक ही है। उसके बाद 4 के बाद क्या है, 6 है। उसके बाद 7 है। उसके बाद 8 है। और उसके बाद 9 है, 2 बार 9 9 गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 बार, 2 2 4 2 6 2 8। मतलब ये टोटल हो गया संख्या। ठीक है, तो इस तरीका का सवाल दिया हुआ आपको। तो हम जानते हैं कि पहले ये जब भी माध्यिका पूछेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। और आरोही क्रम में सजा लेने के बाद क्या करते हैं, यदि n की संख्या, ठीक है, n बराबर यहाँ पे कितना है टोटल, मतलब परीक्षण की संख्या कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 है। 8 जो क्या है, सम है। बताएं क्या, जब सम होगा, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या यदि सम होगा तो उसका सूत्र होता है क्या, माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर होता है। अगर सम होगा तो ये सूत्र लगाइएगा। ठीक है, n/2 वे प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1 वे या वहाँ प्रेक्षण बटे में 2, ये सूत्र रहेगा। अगर ये सम रहेगा, प्रेक्षणों की संख्या यदि सम रहेगा तो ये सूत्र लगेगा। अगर प्रेक्षणों की संख्या विषम रहेगा तो सिर्फ n/2 वे परीक्षण होगा। ठीक, तो ये हो गया। तो अब n/2 वे मतलब n का मान रखेंगे, कितना है n का मान आपको आया है 8 8 बटे 2 वे परीक्षण प्लस 8 बटे 2 प्लस ये 2 है, 2 प्लस 1 वे
परीक्षण, और इसका बटे में 2। अब 8 से 2 कितना हो गया? चौथे परीक्षण, सीधा लिख देते हैं चौथे। ठीक है, चौथे परीक्षण प्लस ये 8 बटा 2 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 5वें परीक्षण का बटा 2। अब चौथा परीक्षण कौन होगा इसमें? अब यहाँ जो हम आरोही क्रम में सजाए हुए हैं उसमें से देखेंगे चौथा परीक्षण कौन है। ठीक है, तो ये क्या, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चौथा क्या हो गया आपको? 6 हो गया, 6 प्लस उसके बाद 5वें परीक्षण, तो ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा। पाँचवा परीक्षण क्या हो गया? 7। 7 ये हो गया 6 + 7 बटे में 2, तो ये टोटल जोड़ के कितना? 7 × 6 13 बटे 2 बराबर ये कितना हो जाएगा? 6.5। ये आपका हो जाएगा क्या? माध्यिका। ठीक है, अब इस तरीका का जो भी सवाल आएगा आपको माध्यिका से, वो जो है क्या कीजिएगा, इस तरीके से आसानी से बना लीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा भी है क्वेश्चन। चलिए, तीसरा जो मेन क्वेश्चन है वो है 14.1 का जो सवाल है, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस बार के एग्जाम के लिए वो, ठीक है, और इस पर अगर डाटा सेव नहीं रहता कुछ ना कुछ डाटा चल जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कहता है सवाल कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ठीक है, माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात करें। ये जो है इसका जो दिया हुआ है दैनिक जेब खर्च जो है दिया हुआ उस बच्चे का कितना 11 से 13, ये जो है दिया हुआ डाटा, और उसके बाद बच्चों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यह देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा आप, जब भी ये जो वर्ग अंतराल में रहता है तो क्या करते हैं, इसको पहले एक जो है ये दैनिक खर्च जो है एक कॉलम में लिख लेंगे, उसके बाद जो है उसकी बच्चों की संख्या जो है उसको दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। और आपको पता है क्या कि जब भी ये जो है वर्ग अंतराल में दिया हुआ रहता है तो उसमें हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं, जिसको कि हम XI मानते हैं। उसके बाद जो है FI और XI, मतलब ये बच्चे की संख्या क्या होगा FI और वर्ग चिन्ह XI। तो ये वर्ग चिन्ह निकालने के बाद क्या करेंगे, हम उसका क्या करते हैं FI और XI का मान निकालते हैं। तो चलिए देखिए इसको, सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ हम इसको लिख लेते हैं। चलिए तो हमने वो सारे डाटा लिख लिए हैं कि बच्चे ये जो है दैनिक जेब खर्च जो दिया था रुपये में वो लिख लिए। ठीक, उसके बाद जब बच्चों की संख्या लिख लिए। ठीक, अब हम इसमें क्या बताएं कि जब भी वर्ग अंतराल में दिया हुआ रहता है तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। देखिए वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है कि दोनों सीमा को जोड़ के, मतलब इसका जो ये निचला सीमा और ये ऊपरला सीमा हो गया, इन दोनों को जोड़ के इसका 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 13 24, 24 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 12। ठीक है, एक बात ध्यान लीजिए यहाँ पर भी, अगर ये वर्ग अंतराल में हर एक जगह फिक्स वैल्यू, मतलब फिक्स है कि बढ़ रहा है, जितना 2 2 का अंतराल हो रहा है, तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 का निकाल के 2 2 का जो क्या करेंगे बढ़ा देंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये क्या था 12 14 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाता 16, और यहाँ पे क्या हो जाता 18, यहाँ पे क्या हो जाता 20, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 24। देख लीजिए आप निकाल के। अच्छा एक बात यहाँ पे 19 और 21 वाला में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे F सब नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्या है कि हम क्या बोले हैं कि वर्ग चिन्ह क्या होता है कि ऊपरला सीमा और निचला सीमा को जोड़ के बटे में 2 से भाग देते हैं। तो इनको अगर जोड़ते हैं तो 9 1 10 का 0 हासिल 1, और ये क्या है 2 1 3 1 4, मतलब 40 था, और 40 का था 20। तो इसमें F से अभी कोई संबंध नहीं है वर्ग चिन्ह निकालने में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 20 हो गया। ठीक है, मतलब जितना का वर्ग अंतराल में अगर जितने की वृद्धि हो रही है उसके वर्ग चिन्ह उतनी की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ पे अब इसका गुणनफल निकाल लेंगे हम लोग, FI और XI। ठीक है, मतलब दोनों का गुणनफल। इस तरह से अगर इसका निकालेंगे तो ये क्या हो गया बस, तो ये हो जाएगा 84, ये भी हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 144, 18 13, हाँ ये हो जाएगा 234, 20 गुना F, ये क्या आ जाएगा 20F, ये 22 5 110, और ये 24 चौके कितना हो गया 96। ठीक, यहाँ तक करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो है FI और FI XI को जोड़ेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, सिग्मा FI। सिग्मा FI मतलब क्या, सिग्मा मतलब होता है जोड़, मतलब FI जो है F की जो वैल्यू दिया हुआ है सभी को इसमें जोड़ना है। अगर इस सबको जोड़ते हैं तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, टोटल हो जाता है आपको जोड़ के जो ये F वाला को अलग छोड़ देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपको 44 प्लस F।
एफ पार्ट अलग है, बाकी ये सब नंबर हैं, तो इस सबको जोड़ दे अलग में। ठीक, इसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, अगर इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपको, देखिए ये जो है 20 एफ वाला जो इसको अलग छोड़ के बाकी सबको जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है दूसरा वैल्यू अचर वाला हो गया, सॉरी चर वाला हो गया, बाकी ये सब अचर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ। ठीक, तो यहाँ तक करने के बाद अब आप क्या कीजिएगा कि इनका जो है, देखिए ये तो डाटा निकाल लिया। अब उसके बाद होता है मीन, मतलब सॉरी माध्य बराबर क्या होता है, माध्य को बोलते हैं हम एक्स बार। एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो अगर इसमें हम इसका वैल्यू रखें तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू है 752 प्लस, यहाँ देखिए एक्स बार का सॉरी एक्स माध्य भी दिया हुआ है, कितना एक्स बार कितना दिया हुआ है 18, तो ये हो जाएगा 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स मान हो गया 752 प्लस 20 एफ बटे में ये सिग्मा एफ आई का मान हो गया 44 प्लस एफ। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ। तो ये मान रख लिया हम, एक्स माध्य का मान दिया हुआ था आपको 18, यहाँ से सवाल में दिया हुआ था ये 18 माध्य दिया हुआ था ना 18 ये, तो ये इसको रखे तो माध्य की जगह रख लिया 18। उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान अभी निकला हमको 752 प्लस 20 एफ, वो रख लिया यहाँ पे। उसके बाद सिग्मा एफ आई का मान यहाँ से लिख लें हम लोग कितना 44 प्लस एफ। अब इसका जो हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके बटन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक, कोना कोनी गुना, तो यहाँ से हो जाएगा 18 इंटू क्या हो जाएगा ये 44 प्लस एफ बराबर ये क्या हो जाएगा आपको 752 प्लस 20 एफ। यहाँ से आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको, इसको गुना कीजिए क्या इतना हो जाएगा 18 चौके 72 चौके 72 7 79 792 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। ठीक, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, सेम को जो है जैसे ये जो चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ ले जाके हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ रखते हैं ये क्या है 18 एफ माइनस 20 एफ, इसको एफ वाला को जो इधर ले आए बराबर ये कितना हो जाएगा 752 माइनस ये 792 इधर के घट जाएगा बराबर ये क्या हो गया -2f बराबर ये, इसको घटाने पे कितना मिलता है माइनस, ये देखिए छोटा है ये और ये बड़ा है, तो बड़ा में हमेशा छोटा घटता है, इसमें से इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 40, ये माइनस में क्योंकि माइनस वाला पार्ट बड़ा है इसलिए माइनस में हो जाएगा, ये माइनस कट कर दिए, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा 40/2 और कट के एफ का मान कितना आ जाएगा 20। तो ये है हमारी लुप्त बारंबारता जो सवाल में पूछ रहा था कि एफ़ का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें एफ़ का मान कितना आ गया, एफ़ का मान आ गया 20। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप शुरू से इसको, ये सवाल रहा आपका। ठीक, आपको जब भी इस तरीका का सवाल मिलेगा तो आप इस तरीका से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको यह समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं लोग अगले सवाल में। धन्यवाद।